पूरे देश की तरफ से उन 300 लोगों की शहादत को नमन करता हूं, जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष करते करते खुशी खुशी अपनी जान गंवा दी। अब हमारी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, उनकी शहादत बेकार नहीं होनी चाहिए। जिस देश के अंदर किसानों का सम्मान नहीं है, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। दोस्तों, जब से केंद्र सरकार ने तीनों काले कानून पास करे, पूरे देश के किसान दुखी हो गए। पूरे देश के पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आगे बढ़ के पूरे देश के किसानों का नेतृत्व किया। कोई कुछ भी कहे, चिंता मत करना, सारा देश आपके साथ है, सारे देश के किसान आपके साथ हैं। और जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है, पहले दिन से मजबूती के साथ हर कदम से कदम मिला के आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मेरी दिल्ली सरकार किसानों का साथ दे रही है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करा था, तब केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने एक षड्यंत्र रचा। 9 बड़े बड़े स्टेडियम उन्होंने सोचा इनको जेल बना देते हैं। स्टेडियम को जेल बनाने की पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। तो केंद्र सरकार ने फाइल भेजी मेरे पास, और भाई साहब फोन पे फोन आने लगे। धमकी भी दी उन्होंने मेरे को, पर भाई साहब मैं नहीं माना, मैंने फाइल रिजेक्ट कर दी उनकी। मैंने फाइल पे लिख दिया कि किसानों का आंदोलन सही है, किसानों की मांगे तुरंत मानी जाए, और मैंने फाइल उनकी वापस दी। भाई साहब इतना नाराज हुए, ये इतना नाराज हुए, मेरे से इतना गुस्सा हुए। फिर मैंने अपने सारे विधायकों को बोला, अपने सारे सांसदों को, कि बॉर्डर पे जाओ, किसान बैठे हैं, उनकी जाके सेवा करो। हमने लंगर लगवाए, दिल्ली सरकार की तरफ से पानी का इंतजाम करा, जो हम कर सकते थे हमारे हाथ में था, सब कुछ करा जी। और जिस दिन राकेश टिकैत भाई साहब के साथ वो हादसा हुआ, राकेश टिकैत भाई साहब वो टीवी पे रो रहे थे, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने राकेश टिकैत जी को फोन करा, मेरी उनसे फोन पे सीधी बात हुई। मैंने राकेश टिकैत जी को कहा, आप अपना दिल कमजोर मत करो, हम सारे आपके साथ हैं, सारा देश आपके साथ है, बताओ आपको क्या चाहिए। बोले जी ये योगी सरकार ने हमारी बिजली बंद कर दी, हमारा पानी बंद कर दिया। मैंने कहा चिंता मत करो, 1 घंटा दो। 1 घंटे के अंदर हमने जनरेटर भिजवा दिए, बिजली का इंतजाम कर दिया, सारा इंतजाम कर दिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भी किसान आंदोलन 4 महीने के बाद जिंदा है। किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए वो अब हमें सजा दे रहे हैं। वो संसद के अंदर एक बिल लेके आए हैं कि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री की कोई पावर नहीं होगी, सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर की। संसद के अंदर जब ये बिल पे चर्चा हो रही थी, बीजेपी के एक सांसद ने खड़े होकर बोला, केजरीवाल ने किसानों का समर्थन किया था, इसलिए केजरीवाल को सजा दे रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, हमारे 300 किसान भाइयों ने शहादत के लिए अपनी जान दी। इस किसान आंदोलन के लिए अगर केजरीवाल की जान भी चली जाए, जो कहता है मैं भारत से प्यार करता हूँ, उसका फर्ज है कि किसान आंदोलन का साथ दे। जो आदमी किसान आंदोलन के साथ है वो देशभक्त है, और जो आदमी किसान आंदोलन के खिलाफ है वो गद्दार है, वो देश का गद्दार है। इस किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए केजरीवाल को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, आज मैं इस मंच से आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। पूरे देश के अंदर आज सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, अगर किसानों का कोई भला सोचता है तो आम आदमी पार्टी सोचती है। मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है, इससे बड़ा मेरे को और मेडल नहीं चाहिए। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, केंद्र में भी उनकी सरकार, कितने सारे राज्यों में भी उनकी सरकार। केजरीवाल ने दिल्ली में इतने स्कूल बनवा दिए, बीजेपी ने पूरे देश में मिलके एक स्कूल नहीं बनवाया, एक कॉलेज नहीं बनवाया, एक अस्पताल। मैं इनको कहना चाहता हूँ, बीजेपी वालों को स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए शक्तियों की जरूरत नहीं होती, नीयत की जरूरत होती है। आप पूरे देश में कहीं चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, केरला चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, साउथ इंडिया चले जाओ, किसी भी आदमी को पकड़ के पूछ लो, भाई साहब दिल्ली में केजरीवाल है, उसने कुछ काम करा? किसी से पूछ लो, बताएगा हाँ जी स्कूल तो ठीक कर दी, कहेगा हाँ जी अस्पताल तो ठीक कर दी, कहेगा हाँ जी बिजली फ्री कर दी। और आप पूरे देश में कहीं चले जाओ और पूछो बीजेपी ने कुछ करा 5 साल में, कहेंगे जी उन्होंने किसान बर्बाद कर दिए, व्यापारी बर्बाद कर दिए, सबको बर्बाद करने के सिवा इन 75 साल में इस देश पे 2 ही पार्टियों ने राज करा, बीजेपी और कांग्रेस। आज देश की जनता पूछेगी कि अगर 5 साल के अंदर दिल्ली में स्कूल ठीक हो सकते हैं
तो 75 साल में बीजेपी और कांग्रेस वालों बताओ 75 साल में तुमने क्यों? ये सारे पार्टी वाले मिलके मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? आज ये सारे मेरे खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि मैं इनके जैसा नहीं हूं। बचपन में पढ़ा करते थे भारत विकासशील देश है, तो मास्टर से पूछते थे जी हमारा देश विकासशील है तो ये विकसित कब बनेगा? तो मास्टर कहता था 5-10 साल में आ जाएगा। भाई अब 40 साल तो हो गए। जो बात मास्टर मेरे को पढ़ाता था मेरे बेटे को पढ़ाता है। कब होएगा विकसित? 5-7 साल। ऐसे यूं नहीं होने वाला, इन पार्टियों के भरोसे नहीं होने वाला दोस्तों। मेरी जिंदगी का तो एक ही सपना है, अपने जीते जी भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। दिल्ली बदल के दिखा दी 5 साल में। अब मैंने तो भगवान से मेरी सेटिंग है जी कि इस पृथ्वी से मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश जब तक बना दूं। किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, खाटे रहना, चिंता ना करना। दिल्ली में थारा छोरा बैठा है सीएम, अंत तक चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े, अंत तक किसान आंदोलन का साथ देंगे। और दोस्तों मेरा दिल कहता है समय लग जाए, लेकिन किसानों की मांगों के सामने, किसान आंदोलन के सामने बीजेपी को झुकना पड़ेगा, केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा, इनका विरोध खत्म